हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे से होंगे। और आप थोड़ा देखिए, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। नो, वी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये दूसरा क्लास है। तो इसे शुरू करने से पहले मैं एक आपको बात बता रहा हूँ। एक आदमी भागा भागा आया एक दुकान पे, एक साड़ी के दुकान, कपड़ा के दुकान पे, और बोला यार मेरे को 5 कपड़ा दे देना। उसने बोला 5 कपड़ा? क्या मतलब 5 कपड़ा? क्या मतलब? यार मेरे को 5 कपड़ा दे देना ना। अरे 5 कपड़ा का मतलब क्या बताना मेरे को। तो बोला यार कितना मीटर चाहिए मेरे को बताना ना। अरे यार वही 5 मीटर कपड़ा मेरे को दे देना। तो उसने जब तक मीटर नहीं लगाया था, 5 मीटर कपड़ा नहीं लगाया था, उसने समझ नहीं पा रहा था। यानी दैट वाज अनअंडरस्टैंडेबल। यानी कोई समझ नहीं सकता 5 कपड़ा क्या है। 5 मीटर कपड़ा यानी मीटर इज द यूनिट ऑफ दैट लेंथ ऑफ द फैब्रिक, and without that unit it is not understandable। यानी कोई समझ नहीं सकता है क्या बोल रहा है। समझ रहे हैं आप? सो वही जो यूनिट का किसका है वो यूनिट, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज दो तरह का होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। अभी मान लीजिए कपड़ा की बात हम कर रहे थे, अभी कपड़ा का लेंथ हम मापेंगे ना। कपड़ा का लेंथ मापेंगे तो कपड़ा का आइडेंटिटी में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। नो चेंज विल हैपन टू दैट क्लॉथ। कपड़ा में कुछ चेंज नहीं होगा। तो लेंथ क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। मान लीजिए हम दूध मापते हैं, वॉल्यूम मापते हैं उसका, दूध का कोई चेंज होता है क्या? कोई चेंज होता है। तो वॉल्यूम इज ऑल्सो ए फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम कहीं रंग देखते हैं, कलर देखते हैं, कलर तो बदलता नहीं हम देखने से, तो कलर इज ऑल्सो ए फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? The properties which are observed or measured by changing the identity of the substance। अगर जो प्रॉपर्टीज को हम ऑब्जर्व करते हैं या मापते हैं, अगर उसी टाइम उसका आइडेंटिटी हमको बदलना पड़ता है, तब दैट इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। मान लीजिए हम किसी चीज़ की एसिडिटी या बेसिसिटी मापना चाहते हैं। टू मेजर द एसिडिटी और बेसिसिटी वी हैव टू चेंज दैट सब्सटेंस केमिकली, नो। तो उसको चेंज करेंगे केमिकली तो हम उसका एसिडिटी या बेसिसिटी माप सकते हैं। आप समझ गए? तो अभी इस फिजिकल प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी टेम्परेचर उसको मापने के लिए देयर आर स्टैंडर्ड यूनिट्स। जैसे हमने मीटर की बात किया अभी कपड़े को मापने के लिए, सो स्टैंडर्ड यूनिट्स, सो दैट इज SI, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इंटरनेशनल द यूनिट्स। तो द इंटरनेशनल यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स, this consists of, you see, 7 parameters. So first one, length. Unit of length is meter and its representation is small m, right? दूसरा क्या है? mass. The unit of mass is kilogram and it is represented as kg. Third, time. The unit of time is second and it is represented as small s. Fourth, electric current. The unit of electric current is ampere and it is represented as capital A. Fifth, temperature. Temperature इसका यूनिट केल्विन है and it is represented as K. Luminous intensity, light का intensity कितना है? How much? Intensity of light, luminous intensity, it is expressed in candela and representation is CD. Unit is candle and representation is CD. Last one, amount of the substance, quantity of the substance, that is mole, 1 mole, and it represents it is represented as MOL. This is unit is mole, no. For these 7 we have to learn it very carefully and we understand. We have to remember a lot of things because in chemistry units and constants are very much important. If you will go wrong with either units or constant, then your numerical problems will go wrong. समझ गए? अगर आपका यूनिट और कांस्टेंट का वैल्यू बदल गया तो आपका जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो आपका गलत हो जाएगा। समझ गए? तो इसको आप अच्छी तरह समझना। आपको 10th क्लास में पढ़े थे MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, नो, मीटर किलोग्राम सेकेंड सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड आपने पढ़ा था। MKS और CGS सिस्टम 10 पे पढ़ा हुआ है। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, इसमें क्या हुआ है? MKS तो है, MKS तो है,
उसके साथ और 4 चीज है, नया चीज, इलेक्ट्रिकल करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी अमॉन्ग द सब्सटेंस। लेकिन 10th में जो आप पढ़े थे उससे और थोड़ा ज्यादा हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अभी मान लीजिए पहले हम शुरू करते हैं लेंथ। लेंथ का जो इंटरनेशनल यूनिट है मीटर and its representation is m, and how, what is a meter? Standard, it should be standard. So meter, that is the length equal to 1650763.73 wavelengths in vacuum of the radiation emitted by krypton 86 atom in its transition between 2p6 to 3d10। ये आपको कुछ समझ नहीं आया होगा क्योंकि आप तो ये 2p6 3d10 आपको कुछ मालूम ही नहीं, और क्रिप्टन 86 हाँ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप जानते होंगे, और ये वेवलेंथ आप थोड़ा जानते होंगे। तो ये जो दिया हुआ है लेंथ, ये क्यों दिया हुआ है आप देखिए। मान लीजिए अगर हम लेंथ लेते हैं मेटल का करके पहले लिया गया था, लेकिन देखा गया कि द लेंथ में बी चेंज्ड विद द surrounding change, no, if the change in surrounding the length may be varied, may be expansion is there, so that may not be standard which can be accepted by the whole world। so ये क्या ले गया इधर फिर लेंथ इक्वल टू 1650763.73 वेवलेंथ्स इन वैक्यूम, इतना नंबर वेवलेंथ्स इन वैक्यूम ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय क्रिप्टन 86, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्रिप्टन 86 से उसका जो रेडिएशन है और वैक्यूम में उसका वेवलेंथ, इतने का वेवलेंथ, और ट्रांजिशन 2p6 3d10 आप बाद में पढ़ेंगे, अब जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो इसका वेवलेंथ जितना दूर जाएगा वैक्यूम में, इतना वेवलेंथ उतना होगा 1 मीटर, बिकॉज इट कैन नॉट बी चेंज्ड। वेवलेंथ डज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर, प्रेशर और एनीथिंग एल्स, समझ गए। सो दैट वाज बीन एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड लेंथ। यू शुड नॉट हैव टू रिमेंबर, इसको इतना ये याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझिए क्यों इसको लिया गया है, ठीक है ना। तो मीटर हो गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। सेकंड क्या गया, किलोग्राम। किलोग्राम भी हुई, उसका एक स्टैंडर्ड माना गया है सारे विश्व के साइंटिस्ट मिल के, जैसे IUPAC हम बात कर रहे थे, सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, उन्होंने उसको किलोग्राम किसे माने, व्हाट इज किलोग्राम, तो उन्होंने लिखा है क्या, किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ ए प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर। एक प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर है, ऑफ डायमीटर इक्वल टू इट्स हाइट प्रिजर्व्ड इन ए vault at इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स एट सिबियर्स नियर पेरिस। फ्रांस का पेरिस, पेरिस के बाद नियर में एक सिबियर्स एक सिटी है, वहाँ जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर का ऑफिस है, उसके अंदर एक भाल्ट है, भाल्ट के अंदर ये रखा गया, क्या किससे बनाया गया, प्लैटिनम और इरिडियम मेटल से, सिलिंड्रिकल शेप, उसका डायमीटर जितना उसका हाइट उतना है, वो वहाँ रखा गया, उसका वजन जितना है दैट इज टर्म्ड एज 1 kg। आप समझ गए, ये और बदल नहीं सकते हैं, दैट इज 1 kg। हम जब यहाँ 1 kg लेते हैं ना, ये वजन वहीं से आया हुआ है, यहाँ से आया हुआ है, यानी सारे विश्व में जो 1 kg वजन इसके साथ बराबर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे दैट इज स्टैंडर्ड वेट, यानी 1 kg, ठीक है ना। अभी हम टाइम और इसको तो डिस्कस करेंगे, लेकिन लेंथ के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। मीटर, मीटर को कितना यूनिट्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे हम सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर आप जानते थे ना 10th क्लास में, और उसको और थोड़ा एक्सपेंड करके हम डिस्कस कर रहे हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले लेंथ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, सी आप अगर इस स्केल को याद रख लेंगे तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम फॉर द कन्वर्जन ऑफ लेंथ इनटू एनी यूनिट। आप इसको याद रखिए, ये जो हमारा स्केल है, इसका बीच में 1 मीटर है, राइट साइड क्या, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नानो, पिको, फेम्टो, आटो, जेप्टो, योक्टो, समझ गए। लेफ्ट साइड को क्या, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्जा, जेटा, योटा। आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको यहाँ तक याद है, डेसी, सेंटी, मिली याद है, माइक्रो भी याद है, डेका, हेक्टो, किलो याद है, मेगा, गीगा तो आपने इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल कंप्यूटर में जो आता है हमारा मेमोरी कार्ड्स। तो अगर इसको याद रख लें तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। आप यही लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, अगर 1 मीटर इज इक्वल टू
यहीं से देख के 10 डेसीमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 पिकोमीटर। ये कोई दिक्कत नहीं है। इधर हम जाएंगे, कैसे लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू, यानी 1 इयोटा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 24 मीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द माइनस योटा, जो भी लिख सकते हैं। यानी 1 किलो इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर। आप समझ रहे हैं, 1 टेरा इज इक्वल टू कितना होगा, 10 टू द पावर टेरा 12 मीटर। आप समझ गए। तो ये बिल्कुल आसान है। ये अगर आप याद रख लिए इसको, आप ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा स्केल को, और आपका याद इसमें से आधा है, और थोड़ा सा याद रखना है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नानो, पिको, फेम्टो, आटो, जेप्टो, योक्टो। और इसमें क्या है, ये जो 10 है, 10 में से 1, 2, 3 तो आपका चला गया, पहले ही आप जानते हैं 1, 2, 3, लेकिन उसके बाद 3 का अंतर है। 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, इधर भी वही है 1, 2, 3, उसके बाद 3 बढ़ता गया है, ये घटता गया है, -6, -9, -12, -15, -18, -21, -24। तो ये आपको याद रखना है ना। जो बड़ा डिजिट आएगा आपको आगे, तो बड़ा डिजिट को हम कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू यूज दिस माइक्रो, नानो, पिको, फेम्टो, आटो, जेप्टा, योक्टो। समझ रहे हैं आप। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर कितना हो जाएगा, अगर आपको किसने पूछा 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी देखिए 10 टू 6 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है ना। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू -6 मीटर। समझ गए। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू -12 मीटर। समझ रहे ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू -2 मीटर। यहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो किसी तरह भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये स्केल का आपको याद रखना बिल्कुल जरूरी है। अगर ये स्केल आपके दिमाग में है तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। कुछ भी कन्वर्जन आ जाए लेंथ का, तो यू कैन डू दिस। आप समझ गए। यहाँ हम आटम का मेजर करने के लिए है, मॉलिक्यूल का साइज मेजर करने के लिए है, और बड़ा चीज का मान लीजिए अर्थ का साइज मेजर करने के लिए भी यहाँ यूनिट्स है। सो यू हैव टू रिमेंबर। बच्चे ये भी देख लेना, जैसे MKS CGS एक FPS भी सिस्टम है, फुट पाउंड सेकेंड। उसमें 1 इंच था, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, यानी 1 फीट इज इक्वल 12 इंच। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल 2.54 × 10⁻² मीटर। इसको आपको याद रखना है। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻³ मीटर। हम ऐसे बोलते हैं ना कितने माइल है, ये भी याद रखना है। और 1 आर्मस्ट्रांग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ये लेंथ का सारा हो गया, ठीक है ना। फोर्स का क्या है, डाइन। 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। आप जानते थे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन, यानी उसका उल्टा हमने लिखा है। एनर्जी का अर्ग ऐसा यूनिट में, अर्ग और इज इक्वल टू 10⁻7 जूल। इसको भी हम एनर्जी और किस में लिखते हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। समझ रहे हैं आप। उसके बाद आ गया क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब। समझ रहे हैं आप। प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार, इसका ऐसा यूनिट बार है 1 बार। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो प्रेशर का है, आप देखिए केमिस्ट्री में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का बहुत आवश्यकता है ना। तो ये प्रेशर का कितने तरह का है, आपको इसको बिल्कुल याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर 1 बार इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM उसको कहते हैं। 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 टर also is another unit of pressure. 1 टर is equal to 101,325 divided by 760 Newton per meter square, right? Another unit is millimeter of mercury. 1 millimeter of mercury is equal to 13.5951 into 980.665 into 10 to the -2 Newton per meter square. Again 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. सिर्फ वही प्रेशर का है ना,
1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये सारे आपका प्रेशर का याद जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट में हम जब भी बढ़ेंगे प्रेशर मापना या प्रेशर आना बहुत जरूरी है। एक प्रेशर का यूनिट सारे हमको याद रखना पड़ेगा। तो यू हैव टू रिमेंबर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। इसको आप बिल्कुल याद रखिए, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे यही काम आएगा, तो इसको आप प्रेशर का याद रखिए। उसके बाद मास का तो हमने केजी पढ़ा था। अभी देखिए फुट पाउंड सिस्टम, उसमें पाउंड इज इक्वल टू 453.59 ग्राम और 0.45359 केजी। ठीक है, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजी। दिस इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। हम अब आगे पढ़ेंगे एटॉमिक मास क्या है, उसमें ये सारा चीज याद रखना पड़ेगा। अभी हम लिख दिए हैं, देखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻27 केजी। 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर लेंगे इतना ग्राम उसको हम मानेंगे। या 1.492 × 10⁻³ ऑर्ग इज इक्वल टू 3.56 पर 10⁻11 कैलोरी, यानी उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इज इक्वल टू 1.492 × 10⁻10 जूल इज इक्वल 9.31 × 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जूल को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया है। इज इक्वल टू 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे यूनिट्स को आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप अभी इसको मेमोराइज नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे ही हम पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करेंगे आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। अभी हम जब 4-5 टॉपिक खत्म करेंगे आपका ये बिल्कुल याद रह जाएगा। लेकिन आप ऐसे करिए, जहाँ पढ़ते हैं उसके बगल में इसको लिखिए और आपका नज़र इसके ऊपर बार बार पढ़े, ताकि आपका ये याद रह जाएगा। ठीक है ना। अभी देखो बच्चों, दिस इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज एज मच एज इम्पोर्टेंट लाइक प्रेशर, है ना। जैसे ही केमिस्ट्री में प्रेशर हम डिफरेंट यूनिट्स में जाना था, तो टेम्परेचर भी वी हैव टू रिमेंबर। अब देखिए हमने यहाँ 3 स्केल किया है, एक केल्विन स्केल, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा सेल्सियस स्केल। आप जानते हैं सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। तो हमने तीनों स्केल को यहाँ कंपेयर किया हुआ है। सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस जो है, फ़ारेनहाइट स्केल में 30 डिग्री फ़ारेनहाइट वही है, और केल्विन स्केल में 273 केल्विन बिल्कुल बराबर है। और इसका 100 डिग्री सेल्सियस, इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 373 केल्विन। यहाँ देखिए 373 में गैप 100 है, 0 में 100 भी 100, लेकिन इसमें क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है। आप समझ रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे तो इसका मान लीजिए रूम टेम्परेचर हम ले रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस, वी नो दैट इज रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट और 298 केल्विन। और अगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हम जानते हैं कि दैट इज इन सेल्सियस, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें 310 केल्विन। समझ गए। केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के में, फ़ारेनहाइट को 0 डिग्री एफ कैपिटल एफ और सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस। आप ये जानते हैं ना। तो इसका जो रिलेशन है टू कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, दैट इज C/100 इज इक्वल टू F - 32/180 इज इक्वल टू K - 273/100। ये कैसे हुआ? C/100 डिग्री सेल्सियस बाई ये 100 डिवीजन है, तो डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू F - 32/180। फ़ारेनहाइट 32 से शुरू है, 32 से शुरू है, so F - 32 divided by this is 180 partitions or divisions, no, so divided by 180 is equal to K - 273, 273 से शुरू है ना, K - 273 और इसके अंदर डिवीजन कितना है 100, so K - 273/100। अगर इसको हम और थोड़ा ये सिंपल कर दें तो कितना होगा, ये 20 का मल्टीपुल है, ये भी 20 का मल्टीपुल है, ये भी 20 का मल्टीपुल है, तो C/5 इज इक्वल टू M - 32/9 इज इक्वल टू K - 273/5। ये दिस इज ए रिलेशन। अगर हमको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू पुट दिस फार्मूला। अगर फ़ारेनहाइट को केल्विन में तो वी हैव टू पुट द फार्मूला, वी हैव टू पुट दिस फार्मूला, या इसको इसमें से करना है तो वी हैव टू पुट दिस फार्मूला। समझ गए आप दिस रिलेशन। हाँ, तो अब देखिए टेम्परेचर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूनिट केमिस्ट्री लाइक प्रेशर। वी हैव टू रिमेंबर एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। मान लीजिए आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 27 + 273
दैट इज 300 केल्विन। समझ गए आप? 27 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू आर 273, है ना। यहाँ देखिए वही फॉर्मूला डालते हैं, अगर आप ये सही है या नहीं है, ठीक है ना। अभी देखिए कितना है, C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। हमको दे रखा है कितना, 27, तो हम क्या लिखेंगे, 27/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। सो 5 कैंसल, implies K is equal to 273 plus 27 is equal to 300। समझ गए आप? सो बाय पुटिंग दिस रिलेशन और फॉर्मूला वी कैन कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। लाइक दैट यू कैन कन्वर्ट व्हेन द टेम्परेचर इज टू बी कन्वर्टेड, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमको कभी कभी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है, कभी कभी फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप इसको अच्छी तरह याद रखिए, बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल्स। हम इसको अगर याद नहीं रखेंगे तो वी कैन गो फॉरवर्ड, आगे हम प्रॉब्लम नहीं कर सकते। आप समझ गए? तो इसको बिल्कुल याद रखिए। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 273 केल्विन स्केल है, ये केल्विन स्केल ज़्यादातर केमिस्ट्री में, हमने अभी क्या पढ़ा था, जो टेम्परेचर उसका था एसआई यूनिट में क्या था, के ही था, केल्विन था। तो केमिस्ट्री में जितना प्रॉब्लम्स हम देंगे मैक्सिमम, अगर डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट में तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज केल्विन इज द एसआई स्टैंडर्ड्स नो। सो हम केल्विन को केल्विन में कन्वर्ट करके ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। यू हैव टू रिमेंबर ना, केल्विन में कन्वर्ट करके ही हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। अब फ्रेंड्स देखिए, दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? मान लीजिए हमको एक जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज का एक क्वांटिटी हम मापते हैं, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, या लेंथ मापते हैं, तो उसका जो फिगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जो डिजिट्स होते हैं, उसमें कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट है, ऑन दैट हैज सम इंपॉर्टेंस ऑन दैट वैल्यू, दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल डिजिट यूज टू एक्सप्रेस ए मेजरमेंट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसमें अगर कोई डाउटफुल डिजिट है, इसको लेना है नहीं लेना है, इसी के वजह से वी हैव टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लीजिए उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए 3 रूल है। अब देखिए कैसा रूल। फर्स्ट, नॉन जीरो इंटीजर्स, जो हम डिजिट ले रहे हैं उसमें जितना नॉन जीरो डिजिट्स रहेगा ऑल आर सिग्निफिकेंट। मान लीजिए हमने लिखा है 5.423, 64.25, 77.77, ये ऑल आर नॉन जीरो, इसमें कोई जीरो नहीं है। तो इन दिस ऑल आर सिग्निफिकेंट, यानी इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4। समझ गए? इसमें कितना है? 1 2 3 4। इसमें कितना है? वही 1 2 3 4, यानी उसमें जीरो ही नहीं। तो जहां जीरो नहीं है उसमें सारे फिगर्स क्या होंगे? सिग्निफिकेंट्स हो गए। दूसरी बात है, जो जीरो होगा, जीरो पहले क्या 3 तरह का, एक प्रेसिडिंग जीरो, एक कैप्टिव जीरो, एक ट्रेलिंग जीरो। उसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। प्रेसिडिंग जीरो, उसको लीडिंग जीरो भी कहते हैं। लीडिंग जीरो क्या है? ऑल द लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। मान लीजिए 0.01, यानी एक डिजिट के बाएं तरफ प्रेसिडिंग जो करता है, प्रेसिडिंग करता है 0.01, 0.051, 0.0073। आप देखिए 7 के बाएं तरफ है, यानी जो डिजिट के बाएं तरफ है, ये इसको बोलते हैं प्रेसिडिंग जीरोस। ये जीरो का कभी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते, यानी ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। दे आर जस्ट पुट टू डिटरमाइन द वैल्यू, टू डिटरमाइन द प्लेस वैल्यू ऑफ दैट डिजिट, नो। लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद अगर कैप्टिव जीरो है, कैप्टिव जीरो मीन्स अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो है उसको कैप्टिव जीरो कहते हैं। अभी देखिए 504, ये नॉन जीरो डिजिट है उसके बीच में, और 7.703, 8004, ये जो है जो कैप्टिव जीरो होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ ये जीरो भी सिग्निफिकेंट, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3, ये 4, ये भी 4, यानी ऑल कैप्टिव जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तीसरा, ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरोज क्या है? मान लीजिए कोई वैल्यू हमने लिखा है 0.0100, इसमें एक के बाद नॉन जीरो डिजिट के दाहिने तरफ कितना है? 2 जीरो है, तो ये जीरो को हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट। 001 तो 3 हो गया, लेकिन बाएं तरफ जीरो को हम नहीं लेंगे क्योंकि 2000 नॉन सिग्निफिकेंट। 3 है, 2.0, यहाँ 2 है, दाएं तरफ 0 है तो 1 होगा, तो 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 3, यहाँ कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 5.000 दाएं तरफ है। तो इसका मतलब क्या बताइए? 2.0, 2.00, 5.000। अगर मैथमेटिकल देखें इसके वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं, बोथ आर इक्वल। 2.0 जो है 2.00 वही है ना।
लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं सिग्निफिकेंट। आप देखिए सिग्निफिकेंट का मतलब क्या, मान लीजिए आप डाटा हमें के मेजर करते हैं, मेजर जब करते हैं, जब मेजर करते हैं हम 2.00 मीन्स यानी ये 2 बार एक्यूरेट हुआ है, यानी 2 डेसिमल पॉइंट तक भी एक्यूरेट है, यानी इसका एक्यूरेसी और ज़्यादा है। और 3 जीरो है तो इसका एक्यूरेसी और ज़्यादा है, और 4 जीरो होगा तो इसका एक्यूरेसी और ज़्यादा है, यानी दैट इज मच मोर सिग्निफिकेंट। समझ गए आप। अगर 2.00 और एक वैल्यू है 2.000 और एक वैल्यू है 2.0000, तो जिसका ज़्यादा जीरो डाइन तरफ होगा दोज आर मोर सिग्निफिकेंट एंड मोर प्रेसाइज, एंड दैट वैल्यू इज मोर एक्यूरेट विच इट हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। आप समझ गए। तो इसका दाएं तरफ जितना 00 होगा उसका वैल्यू का उतना इंपॉर्टेंस, यानी दोज आर वेरी सिग्निफिकेंट। आप समझ गए अभी। तो अभी एग्जैक्ट नंबर किसे कहते हैं, मान लीजिए मैं 5 मीटर आपको कपड़ा मांग रहा हूँ, 5 मीटर क्लॉथ, तो दैट इज एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि दैट हैज बीन मेजर्ड। वो 5 मीटर कहीं 5.0 5.2 नहीं हो सकता है, यानी बोलूँगा 1 फीट इक्वल 12 इंच, वो तो फाइनल है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 12 का आगे 12 के जितना नंबर जीरो लगा सकते हैं, बिकॉज ओनली 12 इज द सिग्निफिकेंट नंबर फॉर अस, क्योंकि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, तो 12 इज द सिग्निफिकेंट नंबर फॉर अस। वहाँ जीरो जितना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, 12 4 डिजिट लगाए, 1 4 जीरो लगाए, 2 जीरो लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब एक कैलकुलेशन में आता है, आपने कभी अपने घर में भी क्या हुआ राउंड ऑफ। अभी मान लीजिए यहाँ हमने लिखा है 5.348। अब देखिए 5.348 बोल रहा है यार 3 डिजिट का है, ये जो 3 है इसको 2 करना चाहता हूँ, तो कितना होगा ये 5.34, क्योंकि ये जो 4 के पास 8 है तो 5.34 मैं लिखूंगा या 5 लिखूंगा, क्योंकि 4 के पास 8 है, 5 से ज़्यादा है तो आई कैन राइट 5.35। आप समझ रहे हैं, यानी 4 8 था, 8 क्या 5 से ज़्यादा है, तो ये इसको 1 कर दूंगा, 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मान लीजिए अभी आपको मैं और एक डिजिट दिखा रहा हूँ, मान लीजिए 7.3234 है, उसको बोल रहा है 4 डिजिट के लिए करिए, ये कितना 5 डिजिट हम 4 में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, देखिए 7.323। यहाँ 4 है यानी 5 से कम है, तो इसको 3 को हम 4 नहीं कर सकते, तो यहाँ राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 7.323। आप समझ गए। अगर इसका दाहिने तरफ का डिजिट 5 से ज़्यादा है तो इसको हम 1 बढ़ा देंगे, समझ गए। अगर 5 से कम है तो वही रखेंगे, दिस इज राउंड ऑफ, है ना। तो हम कैलकुलेशन में करते हैं, तो ये आप याद रखिए, समझ गए। इसको आप अच्छी तरह पढ़िए। यूनिट एंड सिग्निफिकेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट हमने ख़त्म किया। इसको आप अच्छी तरह याद रखिए, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट तो केमिस्ट्री में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो फॉर द स्टडी, not only numericals but also in the case of laws and principles. Okay, so you have to go through this, see this video, see this class number of times, and get the note also. You write the note and you study. Okay, thank you.